साधु सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज रुणीचे वाले को कोटि कोटि प्रणाम। और जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, पूरी मानव जाति से मैं यही कहना चाहूंगा कि इस संसार के अंदर मनुष्य हो या कोई प्राणी हो, अन्य प्राणी हो, सबका हिसाब किताब समय रखता है। ये झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच बात है। आप इस पे विचार कीजिएगा कि आपके साथ चाहे वो खुशी होती है या फिर कोई दुख होता है, उसके पीछे कारण होता है। कारण के बिना आपके साथ या कोई प्रकृति का परिवर्तन या किसी प्राणी के साथ परिवर्तन जो भी होता है वो कारण होता है। कारण के बिना कुछ भी नहीं होता। और जहां कारण पैदा होता है वहां स्थान होता है। स्थान के बिना कारण पैदा नहीं होता और कारण के बिना कार्य पैदा नहीं होता। यह आप लिख के रख लो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी माई का लाल इस पृथ्वी पर झूठ नहीं कर सकता इस बात को। तो मैं यही कह रहा हूं सभी मानव जाति भक्तजनों प्रेमियों से, जो ज्यादातर जो भक्तजन प्रेमी जो संत लाइन में है, मैं उनसे ज्यादा से ज्यादा ये बात करना चाहूंगा कि आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये समय के अकॉर्डिंग हो रहा है। आपके साथ भगवान या उस सर्वव्यापी का कोई लेना देना नहीं है। ये बात सत्य है। अब बात करते हैं कि ये जो शरीर है, हम इस शरीर की बात कर रहे हैं। ये शरीर वस्तु है, आकार प्रकार में है, रंग रूप में है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसके साथ जो कुछ भी होता है, घटित घटना, चाहे वो सुखदायी हो या दुखदायी हो, उसका कारण होता है। कारण के बिना इसके साथ कुछ भी नहीं होता। रही बात प्रकृति, प्रकृति में जो भी आपदाएं होती हैं या खुशी का माहौल होता है प्रकृति का, या अच्छा माहौल होता है प्रकृति का, या अच्छा मौसम होता है, तो वो भी एक कारण है, परिवर्तन है। और जो लोग भगवान पे थोप देते हैं, ऊपर वाले पे थोप देते हैं, ईश्वर पे थोप देते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। समय जो वक्त है ये बहुत बड़ा बलवान है। और वक्त जो है सबका हिसाब किताब लेखा जोखा रखता है। और वक्त ऐसा होता है कि वो कुछ भी चमत्कार कर सकता है। वक्त के हाथ में सब कुछ है, ये मानना पड़ेगा आपको। आप भगवान को या उस सर्वव्यापी परमात्मा पे लेके मत चलिएगा, क्योंकि वो तो परिवर्तनशील है ही नहीं। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वो शाश्वत होता है, वो सनातन है, आदि अनंत से जैसा भी है वो आज भी वैसा ही है। उसमें तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। वो तो स्थिर है, अविचल है, अडोल है। उसके पास ना सुनने की प्रक्रिया है, ना बोलने की प्रक्रिया है, ना देखने की प्रक्रिया है, ना हिलने डुलने की प्रक्रिया है। आप ये अंदाजा लगाइएगा
जो सर्वव्यापी होता है, जो सर्वव्यापी होता है, उसको उसका मतलब क्या होता है? पहले तो ये सोचिए। सर्वव्यापी का मतलब ये होता है कि वो हर जगह सर्व होना, यानी कि हर जगह विद्यमान होना, उसके लिए कोई जगह खाली नहीं होना, यही होता है। अगर वो शरीरधारी होगा, अगर वो बोलता भी होगा, तो हम जैसे बोलते हैं तो खाली स्थान होता है बीच में, मुंह के ओठ जब हिलते हैं तो खाली स्थान हो जाता है बीच में, हो जाता है। जब वो बोलेगा तो खाली स्थान बीच में हो जाएगा। तो सर्वव्यापी कैसे हुआ भाई? कैसे हुआ सर्वव्यापी? आंख अगर खोलेगा और बंद करेगा तो इनमें भी गैप होता है। बंद करोगे तो ये मिल जाएंगी, खोलोगे तो इनमें गैप हो जाएगा, और गैप के बीच में ये क्या है? खाली स्थान। जब वो हर स्थान पे मौजूद है तो आंखों के बीच में खाली स्थान कैसे बच गया? अब सुनने की प्रक्रिया, अब सुनने की प्रक्रिया में सुराख तो खुले होने चाहिए। अब जी ये सुराख खुले हैं अंदर तक, तो ये भी तो खाली है। तो इन खाली में कौन है भाई? इस खाली जगह में कौन है? बताइए, जरा सोच के बताइए। सर्वव्यापी का मतलब ये होता है कि उसके पास मुंह नहीं होता। मुंह होगा तो खाली स्थान बनेगा, और खाली स्थान में कौन सर्वव्यापी? जब यहां कोई स्थान ऐसा है ही नहीं उसके लिए जो खाली हो, तो मुंह ओठों के बीच में स्थान कैसे बन गया उसके? मैं बहुत बारीकी से समझा रहा हूं आपको। ये तत्व ज्ञान है, इससे ऊपर कोई ज्ञान आपको कोई नहीं बताएगा, और मेरी हर एक वीडियो में सारा का सारा तत्व ज्ञान है, कोई नहीं बताएगा। ये पाखंडी धर्मगुरु तो बता ही नहीं पाएंगे। ये तो बता देते हैं कि सतलोक में कहीं बैठा हुआ है, तो ये बाकी स्थान में कौन है? क्या वो सर्वव्यापी नहीं है? तो ये है पाखंड का बखेड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। अब यहां सर्वव्यापी जो होता है उसके लिए कोई स्थान खाली नहीं होता। अगर वो हाथ भी हिलाएगा तो हाथ हिलाने के लिए उधर खाली स्थान तो चाहिए। अगर खाली स्थान नहीं होगा तो वो हाथ नहीं हिला पाएगा। जैसे ये है बुक है और ये हाथ है, तो ये बुक आगे अड़ गई तो हाथ नहीं हिलेगा। जैसे बुक को हटा दिया तो खाली स्थान मिल गया, ये पर सरक गया। अब वो खुद ही हर स्थान पे मौजूद है, तो बताइए उसे हिलने डुलने के लिए स्थान कहां से मिल गया? बोलने के लिए भी स्थान चाहिए, आंख खोलने के लिए भी स्थान चाहिए, सुनने के लिए भी खाली स्थान चाहिए। अब ये बुक है, ये बंद है, आप देख रहे हैं बुक है ये देखो बुक है, एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। अब इसके बुक के लिए कोई खाली स्थान नहीं होगा इधर और इधर, तो ये खुलेगी कैसे? कैसे खुलेगी भाई बताइए जरा, कैसे खुलेगी? कैसे खुलेगी ये बुक? खाली स्थान इधर है इधर है तभी तो खुलेगी। अब इसके लिए खाली स्थान ही नहीं होगा तो खुलेगी कैसे? अब देखिए, इधर हाथ हो गया, इधर हाथ हो गया, अब इसके लिए खाली स्थान नहीं है तो ये खुलेगी कैसे? ठीक इसी तरह बोलने के लिए, आंख पलक झपकने के लिए, कानों से सुनने के लिए, हिलने डुलने के लिए खाली स्थान चाहिए। और जिसके लिए खाली स्थान होता है वो सर्वव्यापी नहीं होता है। अब ये बुक है, ये सर्वव्यापी नहीं है। भले ये गीता है लेकिन ये सर्वव्यापी थोड़ी ही है भाई, इसको खुलने के लिए स्थान चाहिए। तो जब वो हिलता डुलता नहीं है, वो बोलता नहीं है, वो किसी को देखता नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो सांस नहीं लेता है, वो उसका कोई शरीर नहीं है, तो बताइएगा आप उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हैं भाई उस सर्वव्यापी पर कि उसने कर दिया? अरे भाई वो कुछ करता ही नहीं है तो तेरे साथ है कैसे कर दिया उसने? मन होता है ना, मन,
मन को भी हलचल करने के लिए जगह चाहिए, खाली अंदर। मन को भी खाली जगह चाहिए इधर उधर दौड़ने के लिए। और वो सर्वव्यापी, वो हर जगह विद्यमान है। तो बताइए, मन उसके पास है या नहीं है? मन नहीं है उसके पास। मन मन को भी विद्यमान होने के लिए जगह चाहिए। मन को भी प्रवेश करने के लिए जगह चाहिए, लेकिन उसके अंदर तो कोई जगह ही नहीं है कोई चीज प्रवेश करने की। तो आप कैसे कहोगे कि उसने अपनी मर्जी से कर दिया? भाई, मर्जी तो मन की होती है। मन होगा तो मर्जी भी होगी, इच्छाएं भी होंगी। तो ये क्या आप पाखंडी लोग मानव जाति को भ्रमित कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं मानव जाति से हाथ जोड़ के कि समय बड़ा बलवान होता है, समय से ऊपर कुछ नहीं होता। आप इस वीडियो के नीचे देखिएगा, आपको एक हिरन और एक बाघ की वीडियो आपके सामने है। अब इसमें आप अंदाजा लगाइएगा कि इस बाघ की गर्दन हिरण में पकड़ी हुई है। इसका मतलब क्या है, हम बताते हैं। आप सोच रहे होंगे, आप भूल चुके हैं इस बात को। इस वीडियो को देख करके आप बहुत कुछ भूले हुए हैं। मैं आपको याद दिलाता हूं। जब ये बाघ जो है, जिसकी गर्दन पकड़ी हुई है, क्या ये हिरणों को पहले मार के नहीं खाता था? बिल्कुल खाता था। ये बाघ हिरणों को ही मार के खाता था, अपना भोजन बनाता था हिरण को। ऐसे जो घास फूस खाते हैं जानवर, उनको ये अपना भोजन बनाता था। आप ये मत सोचिएगा कि भगवान ने आज इस हिरण की सुन ली, या आज हिरण को भगवान ने ताकत दे दी। ऐसा नहीं है। अगर भगवान हिरण की आज सुनी हुई होती तो ये बाघ कभी ना खाता हिरण को। यहां आज हिरण की भगवान ने नहीं सुनी, वक्त ने सुनी है, समय ने सुनी है हिरण की। आज आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने आज हिरण को ताकत दे दी। अचंभा है ये कि बाघ की गर्दन हिरण में पकड़ी हुई है और फफेड़ रही है। क्या है ये? वक्त की मेहरबानी है, ये वक्त की ताकत है, ये वक्त की हेराफेरी है। यहां ना ही तो भगवान की कोई मर्जी है, ना उस परमात्मा की कोई मर्जी है। नहीं, अगर परमात्मा की मर्जी होती तो आज ये पहली बार क्यों ताकत दी हिरण को? पीछे जितनी हिरण ये खाता आया है, पहले हिरण को ताकत क्यों नहीं दी परमात्मा ने? पहले भी तो था परमात्मा, तो हर हिरण को ऐसी ताकत क्यों नहीं दी परमात्मा ने? ऐसा नहीं, ये सब वक्त की मेहरबानी है। वक्त सबका हिसाब लेता है। पहले ये बाघ हिरण जैसे जानवरों को गला पकड़ता था, वक्त ने आज इसको दिखा दिया कि कभी तेरी भी गर्दन यही जानवर पकड़ेगा। ये किसकी चाल है? वक्त की चाल है।
यहां परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है। भाई उसके पास मन है ही नहीं तो उसकी कोई मर्जी नहीं है। अब यहां क्या आ रहा है, क्या समझ में आया आपको कि जिनके ऊपर आप राज करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा, जिनको आप कमजोर समझ के जिनके ऊपर आप राज करते हो, एक दिन ऐसा आएगा, वक्त ऐसा दिन दिखाएगा कि यही कमजोर आपकी यही हालत करेंगे, आपके ऊपर राज करेंगे। संत महात्मा इसीलिए समझाते हैं कि किसी को सताओ मत, किसी को ऊंच नीच में मत देखो, किसी को छोटा बड़ा मत समझो, किसी को भेदभाव में मत रखो, किसी को धर्म पंथ में मत बांधो। यहां कोई भी धर्म, कोई भी जाति बड़ी नहीं है और न ही महान है। कोई जाति कोई धर्म यहां महान नहीं है। आप वीडियो में देख रहे हो कि बाघ का धर्म क्या था, मांस खाना, और हिरण का धर्म क्या था, घास खाना, यानी कि पत्ते खाना। बाघ क्या है, मांसाहारी जानवर जाति है इसकी ये। हिरण क्या है, एक शाकाहारी प्राणी जाति है इसकी। तो यहां देख लीजिएगा, बाजी पलट गई है, वक्त ने बाजी पलट दी यहां पे कि एक मांसाहारी जानवर की गर्दन एक शाकाहारी ने पकड़ी हुई है। तो यहां कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई जाति यहां बड़ी नहीं है, वक्त की हेराफेरी है ये। तो आप मानव तो बहुत बुद्धिमान है, वो क्यों नहीं समझता कि वक्त की हेराफेरी कब बाजी पलट जाए। तो इसलिए संत फरमाते हैं कि किसी पर राज करने की मत सोचिएगा, किसी को कमजोर समझ के उस पर राज करने की मत सोचिएगा। सबको एक समान से समझें, सबको प्रेम से समझें, सब एकता में रहें, सब प्रेम करें आपस में। अगर ये बाघ हिरण जानवरों से प्रेम करता तो क्या हालत ऐसी होती इसकी? नहीं होती। जानवर, प्रेम बहुत बड़ी चीज है। प्रेम में खतरा नहीं होता किसी को भी, प्रेम में दुख नहीं होता किसी को भी। प्रेम जाति धर्म ऊंच नीच में बंधा हुआ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है उन भक्त जन प्रेमियों को जो संत पंथ को मानते हैं, जो संत पंथ में विश्वास रखते हैं, जो सत्य मार्ग पे चलते हैं। वो इस बात को समझता है। मूर्ख अज्ञानी क्या समझेगा? तो परमात्मा का, भगवान का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, इस शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है। सब वक्त की मेहरबानी है, प्रकृति का परिवर्तन है। और आज यहां तीनों चीज है। कौन सा? स्थान भी है, कारण भी है और काम भी हो रहा है। यही मैं बार बार कहता हूं, कार्य, कारण और स्थान आप देख सकते हैं। यहां स्थान भी था, धरती एक स्थान है और स्थान के ऊपर एक कारण हुआ, वो आप समझ सकते हैं। और कारण की वजह से आज ये कार्य हो रहा है बाघ के साथ। तो यहां भगवान का क्या लेना देना है, उस सर्वव्यापी का क्या लेना देना है? आप सोच सकते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं मानव जाति से, किसी को बड़ी महानता ना दें, किसी को छोटा ना समझें।
किसी को कमजोर ना समझे, किसी को। और यही बात मनुष्य के साथ, मनुष्य खुद अपने कर्मों के साथ ऐसा खेल खेलता है। वक्त सबका हिसाब रखता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि वक्त सबकी बाजी पलट देता है। ये पूरी जो सिस्टम चल रहा है ना, अनंत गैलेक्सियां, तारे, चंद्रमा, सूर्य, ये जो पृथ्वी पर ये जनजाति किसके अंडर में है? समय के अंडर में है। समय के अनुसार पृथ्वी घूम रही है, समय के अनुसार ये शरीर चल रहा है। तो यहां किसका लेना देना है भाई? सब अपने किए का, कर्मों का लेना देना है। यहां पे एक समय में तुम जैसा भी कर्म करोगे तो समय याद रखता है, तुम भूल जाते हो, लेकिन समय अपने अंदर नोटिस कर लेता है। और वही समय आपको फिर सामने जैसा किया है वो लेके आएगा। समय के हाथ में है। कर्मों का जो लेखा जोखा होता है वो सूक्ष्म होता है, और सूक्ष्मता किसमें समाई हुई है? समय में समाई हुई है। समय भी सूक्ष्म है। समय किसी को दिखाई थोड़ी देता है। संत महात्माओं ने ऊंच नीच का, जाति बंधन का, भेदभाव का ये विरोध क्यों किया? यही कारण था, यही कारण है। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है दूसरा। और जो आज लोग कह रहे हैं कि हमारा धर्म ऊंचा है, हम सनातनी हैं, हम फलाने हैं, ढिमके हैं, ये नीची जाति का है, ये ऊंची जाति का है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है। आप सोच सकते हैं समय से कौन बच पा रहा है? कोई नहीं बच पाता। समय से और इस माया से केवल और केवल संत बच पाते हैं, जो सत्य मार्ग पे चलते हैं। समय और माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अंत समय में सिर्फ ये शरीर छीन सकता है, गलत नहीं करेगा। समय और माया की हिम्मत ही नहीं है जो आपके साथ गलत कर दे, अगर आप सत्य मार्ग पे चलते हैं। इसलिए मैं बार बार हाथ जोड़ के मानव जाति से कहता हूं कि अपने समय को संभालिएगा। समय में आप क्या कर रहे हैं, गलत या सही? क्योंकि समय प्रधान है। समय आपका लेखा जोखा रखता है, और समय ही परिवर्तन करता है आपके साथ। इसलिए आपके अंदर दुख और सुख आते रहते हैं। तो अपने कर्म को ठीक कीजिएगा, सत्य मार्ग पे चलिएगा, आपके साथ गलत होगा ही नहीं। ये सत्य है। और जो पाखंडी लोग भरमाते हैं कि नाम जपो, वो करो, समय के आगे नाम नूम कुछ नहीं है। ये झूठ है, पाखंड है, ये पाखंड फैला रहे हैं। समय के सामने नाम तो आपने बनाया है, नाम तो आपने लिखा है, नाम आपने बनाया है, नाम आप पढ़ रहे हो। आप किसके अंडर में हो? समय के अंडर में। तो आपकी बनाई हुई चीज किसके अंडर में है? समय के अंडर में, काल के अंडर में। तो बताइए जरा, कहां चलेगी आपके नामों की? आप जपिए, कुछ नहीं होने वाला। ये नाम, ये देवी देवता, ये भगवान जो आपने बना रखे हैं ना, काल्पनिक, जो आपने कभी देखे ही नहीं, सब आपने बनाए हैं। आपकी बनाई हुई हर एक चीज समय के अंडर में है, काल के अंडर में है, वो बिखर जाएगी। आपकी बनाई हुई वस्तु अंत समय में आपका साथ नहीं देगी। ये सत्य है। चाहे वो आपका देवी देवता हो बनाया हुआ, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो मंत्र जाप हो, कुछ भी हो, कभी काम नहीं आएगा। ये सत्य है, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है। आप भ्रमित हो, मुझे कोई एतराज नहीं। भ्रमित रहिएगा, जाइएगा उन पाखंडियों के पास जाओ। जो रियल में संत मार्ग पे चलता है वो मेरी वीडियो को समझेगा, विचारेगा।
ये नाम जप वाले मेरी वीडियो को नहीं विचारेंगे, कभी नहीं विचारेंगे। क्योंकि इनके दिमाग में कूट कूट के पाखंड भरा हुआ है, कूट कूट के पाखंड भरा हुआ है। तो कहां मानेंगे ये? इनको तो लालच दिया हुआ है कि आपको रोग नहीं लगेगा, आपका शरीर ठीक रहेगा, आपको धन लाभ होगा, आप उन्नति करेंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। अरे भाई, किससे मुक्त करवा रहे हो आप? धन लाभ से मुक्त करवा रहे हो, या इस शरीर से मुक्त करवा रहे हो, या लालच से मुक्त करवा रहे हो, या इच्छाओं से मुक्त करवा रहे हो, हैं? या बनाई बुनी देवी देवताओं और भगवानों से मुक्त करवा रहे हो, या उनके बनाए नामों से मुक्त करवा रहे हो? किससे मुक्त करवा रहे हो आप? ये पाखंडी, ढोंगी, धर्मगुरु, संतों के मार्ग में भी, देवी देवताओं के मार्ग में भी ये जो बने बैठे हैं ना, आचार्य पचार्य जो भी हैं, सब पाखंडी हैं। ये भोले भाले इंसानों पे इस हिरण और बाघ की तरह राज कर रहे हैं। जैसे ये बाघ इन कमजोर पे राज करता था, इनको मार के खाता था, यही हालत आज के मनुष्य की है। जब ये जाग जाएगा, फिर इन पाखंडियों की गर्दन पकड़ेगा, जब अंत आएगा। और धीरे धीरे तो पाखंडियों की, ढोंगियों की पोल खुलती जा रही है, फिर भी मानव नहीं समझ रहा, पकड़ के बैठा हुआ है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, मेरा कहने का मतलब यही था, आप अपने कर्म सिद्धांत पे चलिएगा, समय आपके साथ गड़बड़ नहीं करेगा, और आप अपने ही स्वरूप को इस शरीर में जानना चाहते हैं तो किसी सच्चे सतगुरु की शरण में जाइएगा। यहां नाम जप जो आप कर रहे हो, या आपके बनाए हुए हैं, आप बोल रहे हो, भगवान नहीं बोल रहा ये नाम, वो सर्वव्यापी नहीं बोल रहा। उसके तो अंश हो आप, उसके तो अंश हो आप, और आप ही के द्वारा सारा सब कुछ बना है, क्योंकि आपके पास मन है, और मन के द्वारा आपने देवी देवता, भगवान भी बना दिए, मंत्र तंत्र विद्या पता नहीं क्या क्या बना दिए, वेद शास्त्र पुराण गीता कुरान बाइबल सब कुछ बना दिया आपने। क्या नहीं बनाया आपने? और थोप उस पे रहे हो, उस भगवान पे थोप रहे हो, सर्वव्यापी पे थोप रहे हो, जो कि वो सर्वव्यापी है। उसके पास आंख कान मुंह शरीर तो है ही नहीं, उसके पास मन ही नहीं है, उसके पास इच्छाएं नहीं है, वो आपके साथ गलत कैसे कर सकता है? तो क्या है ये? ढोंगबाजी है सबकी। आप अपने को सुधारिए, यही सत्य है। कोई कार्य हुआ है तो उसके कारण को समझिए, कारण कहां से पैदा हुआ है उस स्थान को देखिए, यही सत्य है। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आप इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे कि ये बात सत्य है। तो आशा करता हूं ढोंगियों से जरूर बचें, सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं, जो आपको इच्छाएं, लालच, धन, पैसा, माया, क्रोध, मोह, इनसे आपको मुक्त करे, वो सच्चा संत है। और जो आपको लालच देगा स्वस्थ शरीर के, धन लाभ का, ऊंचे ऊंचे पद का, अच्छी जिंदगी का जो लालच देता है, और मंत्र जाप में मुक्ति का मार्ग दिखाता है, वो ढोंगी है, वो बिल्कुल ढोंगी है। चाहे वो कोई भी नाम दे रहा हो, इस दुनिया का कोई भी नाम हो, वो आपको दे रहा है जपने के लिए, तो वो ढोंगी है। वो अपने आप को जानता ही नहीं है, वो समय और प्रकृति को जानता ही नहीं है। काल, माया यानी कि समय और प्रकृति को वो बिल्कुल नहीं जानता है। जो जानता है वो आपको नाम जप में नहीं उलझाएगा। नाम जप भी तो एक माया है, प्रकृति है, समय है।
वो भी तो समय के अंडर में है, माया के अंडर में है सारा सिस्टम। भाई सारा सिस्टम ही समय के अंडर और माया के अंडर में है। माया का मतलब क्या होता है? जिससे उत्पन्न होता है, जिससे कोई चीज बनती है, वो माया होती है। मां शब्द माया का ही है, ये सत्य है। माया, माई, मां, ये एक ही शब्द है। माया मतलब जिससे कोई चीज उत्पन्न होती है, उससे बनती है, वही माया है, वही मां है। तो खुद समय और मां दोनों बनने बिगड़ने वाले हैं, बदलने वाले हैं, परिवर्तन होने वाले हैं। तो ये सर्वव्यापी कैसे हो सकते हैं? और इन्हीं से बनी वस्तुओं से आप मुक्ति पा रहे हो, तो मुक्त नहीं होंगे, कभी भी कभी नहीं होंगे। यूं ही धक्के खाते रहेंगे, आते रहेंगे इस धरती पे, जाते रहेंगे, दुख सुख भोगते रहेंगे, मुक्त नहीं हो पाओगे। और खासकर इन पाखंडियों के चुंगल में रहोगे तो बिल्कुल भी मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो विदेही स्वरूप है, और आपका ध्यान भी विदेही है। जब तक ये नहीं मिलेंगे, कोई सच्चा सतगुरु इनका भेद नहीं बताएगा, आप किसी से मुक्त हो ही नहीं सकते। चाहे आप जो मर्जी नाम जपिए, किसी का भी। इस धरती पे कितने नाम हैं, वेदों में पुराणों में कितने नाम हैं, गीता में कितने नाम हैं, या महाभारत रामायण में या कुरान बाइबल में जितने भी नाम है, जपते रहिए, मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि वो सब माया और समय के अनुसार बने हैं, और वो बिगड़ेंगे। बिगड़ेंगे का मतलब आपने बनाए हैं, बिगड़ने तो है। तो सत्य यही है भक्तजनों, प्रेमियों, सत्य को जब तक नहीं जानोगे आप मुक्त नहीं हो पाओगे। सत्साहिब आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े और माताओं बहनों और पूरी पृथ्वी को मेरा, मानव जाति को कोटि कोटि प्रणाम, अन्य प्राणियों को कोटि कोटि प्रणाम। सतमार्ग पे चलें, दया प्रेम एकता भाव से रहें, और किसी को कमजोर ना समझें। मतलब किसी को दुख देने की सोचे भी मत, किसी से धोखाधड़ी, बेईमाना, ऊंचा नीचा, जाति पाति में आप इन सिस्टम को छोड़ दीजिएगा। आप मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक ये ना छोड़ोगे। आप सतमार्ग को पकड़िए, अपने कर्म सिद्धांत को पकड़िए। तो आशा करता हूं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सत्साहिब सभी महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सभी मानव जाति को प्रणाम। सत्साहिब।